आज हम ये फाउंड्री का एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, डेवलप किया, तो इसका कंप्लीट रिव्यू हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी होगी जो हमारी, जो भी उसका लोगो आ जाएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में हम यूज़ करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, और हम ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी है, रिटेल की सेल जो होती है, काउंटर सेल, रिटेल शॉप, रिटेल पॉइंट ऑफ सेल भी है इसमें। मल्टी यूज़र लॉगिन सिस्टम, सिक्योरिटी लेवल है, रोल असाइन कर सकते हैं यूज़र को। फाउंड्री है, फाउंड्री मैनेजमेंट है, और ढलाई की कॉस्ट कैसे निकलेगी। पे रोल मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय की सैलरी, अटेंडेंस, ये सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में है जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़र नेम दे लेंगे और पासवर्ड देंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर में ये हमारा साइड मेन्यू है, ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमारा लोगो आ रहा होगा कंपनी का, और कंपनी का नेम आ रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई हदीस आती रहेगी, या फिर कुरानी आयत का तर्जुमा। यहाँ से हम डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, और यहाँ पे सिस्टम वाला कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हमारे यूज़र का पिक्चर देगी होगी, वो यहाँ पे पिक्चर आ रही होगी। जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसकी पिक्चर इधर आ रही होगी। ये सॉफ्टवेयर का वर्जन हमारा है 2.4.5.1। जो भी हम ये चला रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर, इसका वर्जन ये वाला है। उसके बाद साइड मेन्यू में सबसे पहले हम देख लेते हैं सप्लायर। सप्लायर के बटन पे क्लिक किया तो मैं ये सप्लायर का फॉर्म ओपन हो गया। सप्लायर के फॉर्म में ये एज एग्जांपल मैंने कुछ सप्लायर्स डाले हुए हैं। नया सप्लायर बनाने के लिए यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। डाटा डालने के लिए मैंने अपना ही नेम लिख लिया एज ए सप्लायर, और ऐसे डिटेल कोई थोड़ी सी लिख ली, और ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लिया, और ऐसे ही एक एड्रेस डाल दिया। फर्जी एक हमारा सप्लायर बन गया। इसको सेव करने के लिए मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा। ये हमारा सप्लायर सेव हो गया, ये सबसे नीचे आ रहा है। इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें मैं कोई तब्दीली भी कर सकता हूँ। ठीक है, और ये तब्दीली करके मैं सेव कर लूँगा। इसी तरह यहाँ पे मेरे आ रहे हैं ड्रॉप डाउन में ऑल सप्लायर, सप्लायर विद इन ड्यूज। जैसे ऑल सप्लायर पर क्लिक करूँगा तो ये सारे सप्लायर इधर आ जाएंगे जितने भी मेरे डेटाबेस में होंगे, और विद ड्यूज वाले पे क्लिक करूँगा तो जिस सप्लायर के कोई ड्यूज हैं तो वो आ जाएंगे। इसमें अभी हमने एंट्री डाली है तो कोई ड्यूज नहीं आ रहे। तो किसी भी सप्लायर को सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया, सप्लायर उसके मिलते जुलते सारे इधर आ गए। ये एक सप्लायर था, इससे मिलता जुलता वो सप्लायर इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे डाटा रिफ्रेश कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे ही मैं एक डाटा डाल लिया मैंने, ये देखें, ये वाला डाटा डाला। इसको मैं डिलीट करके देख लेता हूँ, डिलीट हो रहा है,
यस, यस पे क्लिक किया, ये देखें वो यहाँ से डिलीट हो गया जो भी डाटा डाला था। इस तरह हम सप्लायर को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कस्टमर। जैसे ही कस्टमर के बटन पे क्लिक किया, ये मेरा कस्टमर ओपन हो गया। ये भी वही तरीकाकार है जिस तरह सप्लायर का था। यहाँ पे एज एग्जांपल हम एक कस्टमर डाल लेते हैं। और ये मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। ये देखें, ये एक मेरा कस्टमर भी ऐड हो गया, एज एग्जांपल मैंने डाल लिया। मैं यहाँ पे इस पर तब्दीली भी कर सकता हूँ। कोई भी मैंने तब्दीली करनी होगी तो मैं तब्दीली कर लूँगा और उसके बाद सेव कर लूँगा। सेव वही तरीकाकार है, ठीक है। सेव कर लेना है, रिफ़्रेश करना है, डिलीट करना है। तो जो कस्टमर इधर सेलेक्टेड होगा उस कस्टमर पे हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, वो कस्टमर डिलीट हो जाएगा। और ऑल कस्टमर विद ड्यूज, यहाँ से हम सब निकाल सकते हैं और कस्टमर को सर्च भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने अली टाइप किया, जहाज गली वाला आ गया, इस तरह कुछ नेम आ गए और ये अली भी कस्टमर आ गया। सिर्फ मिलते जुलते जो मैंने टाइप किया सारे नेम इधर निकल आए। इसके बाद देख लेते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बटन पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोडक्ट्स का हमारा फॉर्म ओपन हो गया। इसमें जो जो भी हमारे पास आइटम्स यूज़ होती हैं डिलाई में, वो ऑलरेडी हमने कुछ डिफ़ाइन कर ली हैं। तो अगर कोई नई प्रोडक्ट्स है डिलाई से बनाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं, तो हमने इधर वो भी डिफ़ाइन कर लेने हैं पहले। यहाँ पे सबसे पहले आइटम कोड में हम आइटम का कोड बनाएंगे जो सिस्टम यूज़ करेगा। वो हम अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक लिख सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी, ठीक है ना। दोनों कोड बना सकते हैं जिस तरह का मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा आइटम तो नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं 8 नंबर इसका कर लेता हूँ और मैं एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ फर्जी। प्रोडक्ट 1 के नाम से मैंने एक बना ली। इसका कुछ डिटेल नहीं है, कोई कास्ट है उसकी तो मैं कास्ट लिख लूँगा। रिटेल है उस पर, जो उसकी रिटेल हम जिस पे सेल करेंगे। स्टॉक में अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है इसकी। न्यू आइटम है, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। जब हमने सॉफ्टवेयर ओपन करना है, स्टार्ट करना है ना, तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते वक्त हमने अपनी स्टॉक टेकिंग कर लेनी है। हमारे स्टॉक में जो जो चीज़ें पड़ी हैं, हमारे पास कितनी कितनी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हमने पेपर पे जो लिखी होंगी वो हम जैसे प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे उसके साथ उसका स्टॉक भी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट्स मैंने डाली हुई हैं, स्टॉक अभी किसी का भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसका स्टॉक दोबारा एडिट कर सकता हूँ। मेरे पास 20 पड़े हुए हैं इसके आइटम्स के, ठीक है। इसका स्टॉक 20 हो गया। इस तरह स्टॉक को मैं एडिट कर सकता हूँ। और किसी भी नेम को मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर आ जाएगा, इसमें कुछ भी तब्दीली कर सकता हूँ, ठीक है। तब्दीली करके इसको दोबारा सेव कर लूँगा। और किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट करना होगा तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये ऐसे मैं यहाँ पे एक फर्जी ऐड कर लेता हूँ। ये कोड मैंने ऐड कर लिया, ऐसे ही मैंने टाइप कर लिया आपको चेक करवाने के लिए, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट मैंने और ऐड कर लिया। ये प्रोडक्ट मेरी ऐड हुई है। इस पर क्लिक किया, ये ऊपर आ गई। इसको डिलीट करने के लिए मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा। वो पूछ रहा है आपको डिलीट करना है, यस। जैसे मैंने यस के बटन पे क्लिक किया वो प्रोडक्ट यहाँ से आउट हो गई। ऐसे ही हम प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं, हमने इन्वेंट्री तो डाल ली। जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, इन्वेंट्री का हमने देख लिया। यहाँ पे स्टॉक में हम इन्वेंट्री अपनी डालते जाएंगे जो भी हमारे पास है। तो उसके बाद फिर हमने हमारे कस्टमर हैं जो और सप्लायर हैं जो, उनके साथ जो हमारा लेन देन रहता है, तो हमने वो ऐड कर लेना सबसे पहले।
क्योंकि हमारे प्रीवियस बैलेंसेस जो है ना ड्यूज़, तो उसके लिए हमने ये ओपन ड्यूज़ वाला फॉर्म यूज़ करना है। ये हमारा ओपन फॉर्म हो जाएगा। इसमें हमने जिनसे रकम लेनी है या देनी है तो वो दोनों इसी फॉर्म में हमने ओपन करने हैं, पुराने ड्यूज़। तो उसके लिए हम कस्टमर तो बना के आए हैं, कस्टमर की आईडी इधर अगर हमें याद है तो आईडी टाइप कर लेंगे। अगर आईडी नहीं याद तो हम यहाँ पे F2 का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने एक बनाया था एज एग्जांपल, ये सप्लायर, ठीक है। सप्लायर का नाम मैंने टाइप किया, उसकी कोड आईडी आ गई है, नेम आ गया, और मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो ये डेबिट में आ गया। अगर मैंने इसकी पेमेंट देनी है तो मैं क्रेडिट में जाऊंगा, अगर मैंने इससे लेनी है तो मैं डेबिट करूंगा। अभी ये मैंने इसकी रकम देनी है तो मैं यहाँ पे इसका ऐड कर लेता हूँ 30,000। यहाँ पे मैंने डेट सेट करनी है कि जिस डेट में मैं ये सारी ओपनिंग कर रहा हूँ अपने। तो यहाँ पे मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। इस तरह मैं और भी ऐड कर लूँगा। कस्टमर था मेरा, ये कस्टमर हमने ओपन किया था, ठीक है। इससे मैंने पेमेंट लेनी है 1.5 लाख, ये मैंने ऐड कर लिया। इस तरह हम अपने सारे ड्यूज़ वाले ओपन कर लेंगे। जितने भी हमारे कस्टमर होंगे, हमारे सप्लायर होंगे जिनसे हमने लेने हैं, जिनको पेमेंट देनी है, जो हमने सॉफ्टवेयर जब ओपन करना है एक दफ़ा स्टार्ट करना है तो सारे ड्यूज़ इधर हमने ऐड कर लेने हैं। और किसी को भी हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से इसको एडिट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसका कर लेता हूँ 2.5 लाख। ऐसे ही मैंने ऐड कर लिया तो मैंने इसका 2.5 लाख देना है तो मैं ऐड कर लूँगा, वह एडिट हो जाएगा। ये देखें अभी वो 2.5 लाख हो गया, ये 1,50,000 मैंने ऐड किया था वो आ गया। इस तरह जितने भी मैं ऐड करता जाऊँगा ऐड होते जाएंगे। किसी में तब्दीली करनी है तब्दीली भी हो जाएगी, किसी को डिलीट करना है यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और यस के बटन पर क्लिक कर दूँगा तो वो डिलीट भी हो जाएगा। अभी ये देखें वो यहाँ से कस्टमर हमारा डिलीट हो गया। दोबारा इसका डालना है तो दोबारा मैं डाल लूँगा। किसी भी वाचर में किसी भी वक्त हम तब्दीली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका अभी मैं डाल लेता हूँ 2 लाख, ठीक है। ये देखें अभी मैंने इसका 2 लाख डाल लिया। इस तरह हमारे जो भी हमारे ड्यूज़ रहते हैं हमने यहाँ से ओपन कर लेने हैं। अभी तक हमने सप्लायर बना लिए, अपने कस्टमर बना लिए, है ना, कस्टमर भी डाल लिया हमने और प्रोडक्ट्स भी डाल लिए हमने और प्रोडक्ट्स का स्टॉक भी डाल लिया हमने, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स का फॉर्म ओपन किया और उसमें स्टॉक भी डाल लिया, उनके नेम भी डाल लिया जो हमारे सॉफ्टवेयर में हमने यूज़ करने हैं। उसके बाद ये वॉचर वाले फॉर्म में जाके हमने इनके ड्यूज़ भी ओपन कर लिए, ठीक है ना। जिसके हमने पेमेंट देनी थी वो भी डाल ली, जिससे पेमेंट लेनी थी वो भी डाल ली हमने। इसके बाद हम बना लेते हैं अब अपने एम्प्लॉय जो हमारे पास इधर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के नेम पे क्लिक किया बटन पे, ये एम्प्लॉय वाला फॉर्म मेरा ओपन हो गया। इसमें मैं एक रिकॉर्ड ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है तो मैं नया रिकॉर्ड बनाने के लिए ये नेम देना ज़रूरी है। इसी पे ये रेड स्टार लगा हुआ है, खाली हम नेम देंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। बाकी जो भी ज़रूरत के अनुसार हमने यहाँ से फील्ड फिल करनी है वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय का हमने जो डाटा इकट्ठा करना है, जो हमने उसकी इंफॉर्मेशन इधर अपने पास रखनी है, जो बवक्त ज़रूरत हमारे काम आ जाए तो हमने यहाँ से वो अपने एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेनी है और इधर फिल कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खुद का एक नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं खुद का ही मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर है।
ईमेल लिख लेता हूँ, कोई भी ईमेल यहाँ पे एक लिख लेनी है जो इस, अगर वो कस्टमर के पास कोई ईमेल है, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख लेना है कोई भी। यहाँ पे मैंने खुद की ईमेल टाइप कर ली। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कस्टमर की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है हमने, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लेनी है, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइन, जिस डेट में ये बंदा हमारे पास ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लेनी है। गार्डियन का नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, और इसकी बेसिक पे आ जाएगी। जो भी बेसिक पे है वो हमने इधर नोट डाउन कर लेनी है। एज एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। ये मैंने सारा फॉर्म फिल कर लिया, तो इसको मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, डाटा सेव हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा रिफ्रेश हो जाएगा और मैं नया नाम इधर दाखिल कर सकता हूँ। तो डिलीट के बटन क्लिक करने से अगर वो डाटाबेस में सेव होगा तो डिलीट हो जाएगा। ये मैंने सेव किया, ठीक है ना। ये मेरा एक और एम्प्लॉय सेव हो गया। जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय होंगे यहाँ से हमने उनके डाटाबेस में सेव कर लेना है। तो इसमें एडिट करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं दोबारा एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे एज एग्जांपल नंबर हमने कोई भी लिख लेना है, जो भी हमारे पास होगा। या गार्डियन का नंबर होगा, हमने वो इधर टाइप करना है, ठीक है। ऐसे मैंने थोड़ा सा डाटा तब्दील किया और मैं अभी पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ से हम एम्प्लॉय की पिक्चर अपलोड करेंगे। एज एग्जांपल मैंने पहले एक बनाया था, अभी मैं खुद की दूसरी पिक्चर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पिक्चर लगा ली। तो अब मैं इस पर सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो ये डाटा सेव हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ, ये देखें, ये मैंने दोबारा ये एडिट किया था। जो भी फील्ड एडिट करेंगे वो सारी इधर दोबारा सेव के बटन पे क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगी। अब अगर इस एम्प्लॉय के कोई ड्यूज़ रहते हैं, इससे कोई पेमेंट लेनी है, कोई एडवांस इसने लोन लिया हुआ है, या कोई सैलरी रहती है हमने देनी है इसकी, तो वो भी हम ड्यूज़ में आके इसका ऐड कर लेंगे। ये ओपन ड्यूज़ में आ गए। यहाँ पे आके अकाउंट आईडी में मैंने F2 प्रेस किया, तो F2 प्रेस किया तो ये मेरा आ गया। इसमें मैं सर्च कर लूँगा। ये सुहेल अमजद के नाम से मैंने सुहेल सप्लायर बनाया था, और सुहेल अमजद के नाम से मैंने एम्प्लॉय, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसके ड्यूज़ रहते हैं जो भी मेरे देने वाले। तो मैं इसकी सैलरी रहती है, फिर क्या 25,000 की सैलरी हमने डाली थी, 25,000 रहता है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लूँगा। अभी देख लेते हैं, नीचे आ गए, ये देखें, ये इसके ड्यूज़ भी ऐड हो गए। एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, वही तरीका कार है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एम्प्लॉय भी हमने डाल लिया, एम्प्लॉय का ड्यूज़ भी डाल लिया, ठीक है ना। इस तरह जितने भी एम्प्लॉय हैं ओपन करके उनके उसके भी ड्यूज़ हम डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्यूज़ के एक नई चीज़ बताइए आपको, इसमें हम सिंगल कार्ड यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई भी है। तो ये वोचर, तो पूरे वोचर को डिलीट करना होगा तो ना ये डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये पूरा वोचर डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही हम अगर ड्यूज़ हमने पहले कोई डाले हुए हैं तो वो इधर खुद आते रहेंगे, यहाँ पे कोई नया वोचर नहीं बनेगा। ड्यूज़ का हमारा एक ही वोचर है, और अगर इसमें हमने एंट्री डाली है डाटाबेस में पहले तो वो खुद से आ रही है पहले, ठीक है ना। और नई हमने डालनी है तो ऐड कर सकते हैं, पुरानी को एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, और पूरा वोचर डिलीट करना है तो डिलीट के बटन से पूरा वोचर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में सिक्योरिटी में हम जाके, ठीक है, एडिटेबल से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो जब हम देख लें कि हमारा पूरा ये वोचर कंप्लीट हो गया, इसमें अब हमने कोई तब्दीली नहीं करनी है, हमारे पूरे ड्यूज़ बिल्कुल ठीक से ऐड हो चुके हैं, तो फिर हमने इसको सिक्योरिटी रोल में जाके
इसको हमने ब्लॉक कर देना, बस इसको व्यू कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें एडिट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये हमारे सबसे नीचे आ रहा है लोगो, चेंज लोगो। चेंज लोगो पे हम क्लिक करेंगे तो हम कंपनी का लोगो इधर चेंज कर सकते हैं। ये जो लोगो आ रहा है ना, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का कोई नया लोगो भी लगा सकते हैं। कोई भी लोगो होगा हम उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर, पिक्चर पे डबल क्लिक किया तो वो हमारा ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। जहाँ पे पिक्चर पड़ी होगी हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर हमारी इधर लग जाएगी, और इसको हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो लोगो सेव हो जाएगा और नया लोगो लग जाएगा। अच्छा, ये मेन है। मेन पे आके हम जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है ये वाली विंडो होती है, इस पे आना है तो हमने मेन पे बटन पे क्लिक करना है। ये रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में हम ये सारी रिपोर्ट्स हमारी पास ये पड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो रिपोर्ट्स का फॉर्म यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हम। कॉन्फ़िगरेशन में एम्प्लॉय हमने बना लिया था। जब हम एम्प्लॉय बना लें तो किसी भी इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस देने के लिए हमने जो यूज़र बनाने होते हैं, तो यूज़र के लिए हम यहाँ से यूज़र के बटन में मैंने क्लिक किया तो ये मेरा यूज़र वाला फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ से मैंने एक यूज़र ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल है उसका। ठीक है, उसके बाद हम डाटा एंट्री के लिए भी नए यूज़र बना सकते हैं। जैसे ही मैं F2 प्रेस करूँगा इधर एम्प्लॉय के, यहाँ पे मेरा कर्सर है, F2 प्रेस किया तो मेरे सारे एम्प्लॉय जो मैंने ऐड किए होंगे वो निकल आएंगे। जिस एम्प्लॉय को भी हम यूज़र दे रहे हैं फिर बना के, उसके लिए उसका नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया मैं, उसकी बाकी डिटेल आ गई। ठीक है, बाकी यहाँ से मैं उसका रोल सेलेक्ट कर लूँगा। मैनेजर है, डाटा एंट्री वाला है बंदा, ठीक है ना, जो भी है मैं यहाँ से उसको रोल असाइन करके उसका कोई यूज़र नेम दे दूँगा और पासवर्ड टाइप कर लूँगा। ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लूँगा। ये एक नया यूज़र मेरा बन गया। ठीक है ना, इसको एडिट करना है, मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा, एडिट कर सकता हूँ, उसका यूज़र नेम एडिट कर सकता हूँ, उसका पासवर्ड एडिट कर सकता हूँ, और मैं इसको दोबारा सेव कर लूँगा। किसी को डिलीट करना है, मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक एंट्री डाल लेते हैं यहाँ से, चल यहाँ से मैं डिलीट करूँगा तो यूज़र डिलीट भी हो जाएगा। ये था हमारा यूज़र बनाने के तरीका। जब हम यूज़र बना लें तो वो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ नहीं चला सकता, उसको हमने सिक्योरिटी रोल जो देना है उसके सिक्योरिटी रोल के मुताबिक ही वो यूज़र फिर काम करेगा। ये सिक्योरिटी रोल वाला मेरा फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ से अब हम जो यूज़र बनाया होगा उसको रोल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये देखें अभी अनचेक है सब कुछ। ठीक है ना, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट चेक है। तो इसको यूज़र को हमने जो जो रोल देना है, जो जो फॉर्म ये ओपन कर सकता है यहाँ से, वो हमने फॉर्म सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है ना, यूज़र डिफाइन का हमने इसको नहीं देना। ये डाटा एंट्री वाला है, बैकअप बना सकता है सॉफ्टवेयर का, एम्प्लॉय डिफाइन, सप्लायर डिफाइन, ये मैंने यहाँ से वो सारे चेक कर लेने हैं। सेल एंड वाइस का ये काम कर सकता है, सेल रिटर्न का, परचेज़ का, जो जो रोल इधर मैंने बनाए हुए सारे फॉर्म हमारे आ रहे हैं जो सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं। ठीक है ना, चेक का, जनरल वॉचिंग, ये डैशबोर्ड का, स्पोर्ट्स में आ गए। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा सारे ये चेक कर लेता हूँ। एक डाटा एंट्री वाला है, इसको हमने अपनी मर्ज़ी से एक्सेस जो भी देनी है दे लेंगे। ठीक है ना, ये पूरा आ रहा है हमारे सॉफ्टवेयर का, हर फॉर्म का, हर रिपोर्ट का इधर लगा हुआ है। ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है इसमें तो सारे इधर एक्सेस हमने इसको एक दफ़ा दे देनी है। एज एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, जो जो आप फॉर्म चेक करेंगे उसके मुताबिक इसको सिक्योरिटी अलाउ हो जाएगी। यहाँ से हम फिर सेव कर लेंगे, डाटा सक्सेसफुली सेव। तो अभी इसका हम चेक कर लेते हैं इसको क्या क्या एक्सेस मिली है। ये देखें सारी अभी हमने इसको अलाउ कर दिया है। यही तरीकाकार है
जो हमने यूज़र बनाए होंगे वो सारे इधर लिस्ट में आ रहे होंगे। जिस यूज़र को भी हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, उसका पूरा डाटा इधर आ जाएगा। उसको फिर हम अपनी मर्ज़ी से जिस फॉर्म की एक्सेस देनी है वो हम अपने फॉर्म से यहाँ से एक्सेस दे लेंगे उसको। अच्छा, जो भी यूज़र बनाया हुआ है हमने, उस यूज़र में ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें हम अपना पुराना इधर पासवर्ड डालेंगे, पुराना पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड डालेंगे और अपडेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर पुराना पासवर्ड ठीक है तो नया पासवर्ड फिर इधर लग जाएगा, ठीक है ना। जब नया दोबारा जब हम ओपन करेंगे तो जो नया पासवर्ड लगाया है उसी से ओपन होगा, ठीक है। ये पासवर्ड चेंज करने का तरीकाकार है। हमने यूज़र बना लिया, उसका रोल भी असाइन कर लिया और पासवर्ड चेंज भी कर लिया। तो इसके बाद अब हम काम कर लेते हैं ये हमारे अकाउंट ग्रुप्स। जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स इधर हमने यूज़ करने हैं, उसके जो हेड है ना, ये ग्रुप है पहले। तो ये है, अगर हमने कोई नया ऐड करना है तो हम यहाँ से नया ऐड कर सकते हैं, नया ग्रुप। अगर पुराने पुराने को बेहतर है हमने पुराने जो उसमें अपडेट नहीं करने, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी जो जितने भी इधर ऐड किए हुए हैं ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये ग्रुप्स, ये सारे पीछे लिंक हैं। इनमें से ना तो हमने कोई पुराने में डिलीट करना है ना तब्दीली करनी है। अगर नया कोई बनाना है तो अपनी मर्ज़ी से, जो इसमें मौजूद नहीं है ऑलरेडी आपके पास ग्रुप, तो नया बना लें, ठीक है। और इसी तरह ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है मेरे, ये सारे आ रहे हैं इधर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। रिफ्रेश के बटन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ से हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स सारे ओपन हो जाएंगे। अच्छा, जिसको भी हम इधर से सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं हमने, वो सारे इधर आते जाएंगे। ये हमारे हेड आ रहे हैं, इस हेड के अंदर जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो आ रहे हैं। हर हेड के अंदर जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स है वो इधर आ जाते हैं। 1 है, 2 है, 4 है, वो सारे आ रहे हैं इधर, ठीक है। ट्रेड डेबिट्स है, एक ही है इसके अंदर, वो ट्रेड डेबिट्स का ही है। जिस तरह ये मैंने कैपिटल्स का बनाया था उसके अंदर 4-5 मैंने रखे हुए थे, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे थे इधर पार्टनरशिप के लिए, ये वाले इस तरह। अच्छा, ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी हो गए। वॉचर तो हमारे बाद में यूज़ होंगे, ठीक है ना। लेजर्स हैं, लेजर्स देखने के लिए तो ये यहाँ पे चेक पे है, एक्सपेंस है, चेक रिसीव है, काउंटर वॉचर है, जनरल वॉचर है। ह्यूमन रिसोर्स में हमारे पास एम्प्लॉय हो गए थे, एम्प्लॉय के हम लोन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं, अटेंडेंस है, अटेंडेंस देख लेते हैं जब हम, ठीक है ना। अटेंडेंस के लिए ये मेरा अटेंडेंस का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाने के लिए यहाँ पे उसका कार्ड स्कैन करेंगे, ठीक है। अगर कार्ड स्कैनर या कोई नहीं है हमारे पास, यहाँ से हम मैनुअल कोड भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका कोड मैंने जैसे ही टाइप किया ये बंदा इन हो गया। ये दूसरा था, अगर कोड याद नहीं है यहाँ से F2 प्रेस करेंगे तो सारे एम्प्लॉय हमारे निकल आएंगे। ये एम्प्लॉयज़ के कोड आ रहे हैं, ये 111 था वो मैंने ऐड कर दिया। अभी ये 174, जैसे मैंने नेम पे टैप किया ये बंदा भी इन हो गया, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश अटेंडेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो जो बंदे हमारे पास खाते में आते जा रहे हैं ना फाउंड्री में, वो यहाँ पे प्रेजेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। उनके नेम आ रहे हैं, प्रेजेंट है। जो जो बंदे आ गए हैं उनकी पूरी लिस्ट इधर आ रही होगी कि ये बंदे प्रेजेंट हैं, अभी आ चुके हैं, हाज़िरी लग चुकी है। ये जितने मिनट पे ये न्यू है ये उनके टाइम आ रहे हैं, ठीक है ना। बंदे का नेम आ रहा है और उसका सिटी आ रहा है, नेम के साथ सिटी आ रहा है। तो जब ये आउट होगा बंदा तो यहाँ पे इसका आउट टाइम आ जाएगा। ये ऐसे मैंने एग्जांपल से पहले लगाया था, ये आउट से जब ये दोबारा इन हुआ है तो जैसे मैं इनका नेम दोबारा टाइप करूँगा, ये देखें ये बंदा अब आउट हो गया है, उसका आउट टाइम साथ आ गया कि इतने बजे इन हुआ था, इतने बजे आउट हो गया। अटेंडेंस रिपोर्ट देखने के लिए फिर हम दोबारा इसका ये अटेंडेंस रिपोर्ट क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आ गया, ये फॉर्म मेरा ओपन हो गया। बाई डेट यहाँ से अटेंडेंस में चेक करता हूँ, करंट मंथ की चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे करंट मंथ पे मैंने चेक किया,
तो जैसे मैंने क्लिक किया, जो भी हमारे एम्प्लॉय इन आउट हो रहे हैं वो सारी उनकी इधर रिपोर्ट आ रही है। इन टाइम आ रहे हैं, आउट टाइम आ रहे हैं, कितने बजे हो रहे हैं, और दिन आ रहा है, क्या दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये एज एग्जांपल मैंने जब सॉफ्टवेयर ये एंट्रियाँ डाली हुई हैं, ठीक है ना। कुछ ये उनके आउट टाइम आ रहे हैं कि कितना टोटल टाइम आ रहा है उनका, एक कितने मिनट ये इन रहा है। अच्छा, ये सारे अभी अब्सेंट ही शो हो रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे जब ये ड्यूटी कर लेंगे ये तब इनका हाफ डे डलेगा। जब 4 घंटे से ज़्यादा, ये 4 घंटे पूरे या 4 घंटे 1 मिनट जब इनका ड्यूटी टाइम इधर आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे इनका हाफ डे डलेगा। अगर 8 घंटे और 1 मिनट ड्यूटी ये कर जाते हैं तो फिर इनका पूरा ये प्रेजेंट होगा, पूरे दिन की वजह फिर डलेगी, ठीक है ना। ये तरीकाकार है। बाई नेम हम किसी बंदे की हाज़िरी चेक कर सकते हैं। मैं 111 टाइप करके बंदे का डेट वाइज चेक करता हूँ। किसी डेट की हाज़िरी देखनी हो किसी एक बंदे की, तो ये अगर हमारे पास 100, 200, 500, 600 एम्प्लॉय हैं तो फिर ये सिंगल एम्प्लॉय, ये हम किसी की चेक करनी है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बाई डेट सर्च करेंगे, उस डेट में वो बंदा इन था या आउट था, तो बाई पूरे करंट मंथ की देख सकते हैं। करंट मंथ पे क्लिक करेंगे, इस बंदे के करंट मंथ में जितने भी इन आउट हैं वो सारे आ जाएंगे। यहाँ से वो हाज़िरी, ये हमारी हाज़िरी का हो गया। यहाँ पे सैलरी हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस मंथ की सैलरी जनरेट करनी है उस मंथ की कोई एक डेट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि वो मंथ और ईयर सेलेक्ट होना चाहिए, डेट जो मर्जी हो। हम महीने की आखिरी डेट में या फर्स्ट डेट में या सेकंड डेट में, पिछले मंथ की अगर डेट पूरा महीना ज़ाहिर बात हो गया है तो उसके बाद हमने सैलरी जनरेट करनी है हर एम्प्लॉय की, तो हम पिछले महीने की एक यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वो डेट सेलेक्ट हो जाएगी, हम व्यू पे सिलेक्ट करेंगे। हम जब एक दफ़ा व्यू कर लेंगे उस मंथ की, वो सारी सैलरी इधर आ रही होंगी। अभी तो हमारे पास कोई नहीं बन रही, क्योंकि अभी हमने एम्प्लॉय के किसी का भी 4 घंटे से ऊपर का टाइम ही नहीं था। वो 3-4 हमने जो हाज़िरियाँ उधर डाली हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 28 मिनट की एक बंदे की थी बस। अगर 4 घंटे से ऊपर होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक जितनी भी सैलरियाँ होगी या जनरेट सैलरी के बटन पे क्लिक करेंगे, सारी सैलरीज हमारी इधर जनरेट हो जाएंगी। तो एम्प्लॉय का कोड आ रहा होगा, एम्प्लॉय का नेम आ रहा होगा, प्रेजेंट डे उसके आ रहे होंगे कि कितने हैं, लीव डे आ रहे होंगे, बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, ग्रॉस सैलरी जो बनी है, अभी डिडक्शन। अब अगर उसने कोई लोन लिया हुआ है तो हर बंदे का उधर उसकी डिडक्शन साथ आ रही होगी कि इसकी इतनी डिडक्शन बनती है, फिर नेट सैलरी इधर आएगी। यहाँ पे बस हमने एक बटन पे क्लिक करना है, पूरे मंथ की हर एम्प्लॉय की सैलरी बन जानी है। हमारी सैलरी भी होगी, अटेंडेंस रिपोर्ट, ये हमने सारा देख लिया। ये लोन का भी एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने अपने किसी भी एम्प्लॉय को लोन देना है तो उसके लिए ये फॉर्म हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ एज एग्जांपल बस थोड़े से डाले हुए हैं। सैलरी एडवांस ले रहा है बंदा, या इमरजेंसी लोन है कोई, या पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, होम इन्वेस्टमेंट लोन है, या फिर वेलनेस लोन है। जो भी बंदा जिस कैटेगरी में ये लोन ले रहा है, तो पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन में, ठीक है। अभी लोन स्टार्ट डेट है, किस डेट से लोन स्टार्ट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ से लोन स्टार्ट होगा, ठीक है, काउंट होना। तो यहाँ से हमने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। बंदे का नेम यहाँ पे F2 करेंगे तो सारे एम्प्लॉय की हमारी लिस्ट इधर आ जाएगी। जिस बंदे को हमने लोन देना है उसका नेम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका कोड आ गया, फादर नेम आ गया, और जितनी अमाउंट वो अप्लाई कर रहा है, 1 लाख मैंने एज एग्जांपल टाइप कर लिया। और 6 माह के लिए यहाँ पे हमने पीरियड करना है। वो 1 माह के लिए लोन ले रहा है, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह के लिए, यानी कि जितने महीने उसने वो लोन यूज़ करना है और हर महीने किस्त देनी है ना हमें, उसकी जो भी डिडक्शन बननी है, वो जितने महीने का वो पीरियड है, वो लोन है, यहाँ पे वो हमने ऐड कर लेना है। 3 माह के लिए है तो 3 माह, 6 माह के लिए 6 माह, ठीक है ना। 12 माह के लिए पूरे साल के लिए, साल में वो कटवाएगा लोन, तो वो 12 इधर जितना भी उसने यानी कि जितना लिया हुआ है यहाँ पे पीरियड में हमने वो ऐड कर लेना है, और फिर यहाँ से सेव कर लेना है। ये हम इसके अलावा दोबारा हमारा फॉर्म रिफ्रेश हो गया तो हम किसी और बंदे का लोन इधर ऐड कर सकते हैं। पुराने लोन को सर्च करने के लिए यहाँ पे हम आईडी देंगे। जैसे ही मैंने वहाँ पे आईडी टाइप की LAN1, ठीक है ना।
यहाँ पे वो आईडी आ रही है, लोन की आईडी, ये फर्स्ट वाला भी हमने बनाया है तो वो आ गया। जो भी पुराना रिकॉर्ड था इस आईडी के मुताबिक वो सारा इधर सर्च हो गया। अभी हमें इसमें कोई तब्दीली करनी है तो हम तब्दीली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं करनी तो हम न्यू के बटन पे रिफ़्रेश कर देंगे या रिफ़्रेश के बटन से रिफ़्रेश कर देंगे। ये हमारा लोन देने का तरीक़ाकार है। और ये लोन जो हमने दिया है ये हर माह सैलरी से खुद ही डिटेक्ट होगा। यहाँ से यहाँ पे वो जितने माह के लिए वो हमने पीरियड सेलेक्ट किया था उतने माह यहाँ से डिटेक्ट होता रहेगा, और जब वो पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर डिटेक्शन इधर नहीं डलेगी। जितनी डिडक्शन बनती है वो कंप्यूटर खुद ही चेक कर लेगा, उसका पूरा लोन करके यहाँ से दोबारा फिर सैलरी में वो ऐड नहीं होगा, दोबारा डिडक्शन नहीं होगी। अब हम डेली वेजेस की, अच्छा जो डेली का डाटा एंट्री का काम है अब हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मेन में जाएंगे और ये परचेज, जो हम कबाड़ लोहा कहीं से वो ख़रीद के लेके आते हैं ना स्क्रैप, वो सारा हम इधर परचेज में डालेंगे। ये मेरा परचेज फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर का नेम, जिस सप्लायर से जिस बंदे से माल हमने परचेज़ किया है उसका नेम इधर सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने एज ए एग्जांपल या बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये फॉर्म कैश इन हैंड पे सिलेक्ट किया हुआ है। कैश इन हैंड यानी कि जो हम किसी बंदे का लेजर नहीं बनाते, हमने कैश दे के कहीं से वो माल परचेज़ कर लिया है मार्केट से 2-3 जगह से, जो उसी के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं कैश के लिए, ठीक है ना। वो कैश से जो परचेज़ किया है एज एग्जांपल बस हमने यहाँ पे स्क्रैप का कोड देना है और यहाँ पे ऐड कर देना, सेव कर देना, वो सेव हो जाएगा। अगर वो किसी बंदे से परचेज़ किया है तो यहाँ पे उसका नेम देना ज़रूरी है। अगर कोड याद है तो हम कोड दे देंगे, अगर कोड नहीं याद तो F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस किया, हमने एज एग्जांपल डाला था ये सप्लायर एक हमारा 170 कोड है इसका, ये देखें वो बंदा इधर आ गया। अब हम इस बंदे से जब परचेज़ करेंगे तो इसका खाता पूरा लेजर बन जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्क्रैप का कोड डालेंगे, अगर स्क्रैप का कोड नहीं याद तो हम F2 प्रेस करेंगे। स्क्रैप का कोड हमने 1 रखा हुआ है एज एग्जांपल बस, तो यही हम अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो है नहीं, तो इसलिए मैंने ये 1 पे सिलेक्ट कर दिया। 1 सेलेक्ट किया तो ये स्क्रैप देगी लोहा, ये प्रोडक्ट हमने ऐड की हुई थी, ठीक है। अभी कितना हमने 3000 टन, 3000 किलो यानी कि 3 टन हमने माल परचेज़ किया इससे। इसका 100 रुपये रेट लगाया हमने और ये 3 लाख का माल बन गया। यहाँ से ऐड आइटम कर लेंगे, ऐड आइटम की तो ये मेरा बिल की ये लिस्ट में आ गया और यहाँ पे इसकी अमाउंट आ गई, किस बंदे की ये कितनी अमाउंट है। अच्छा इसी तरह अगर कैश वाला होता तो ये यहाँ पे पेड भी हो जाना था, क्योंकि कैश है, कैश पे पूरा हम परचेज़ कर रहे हैं तो कैश से हमने जितना भी परचेज़ किया है वो सारा उसका पेड भी हो जाता। अभी हम बना रहे हैं सप्लायर के खाते में, सप्लायर से हमारा खाता चलता रहता है, कोई पेमेंट हम इसको दे देते हैं कोई नहीं देते, ठीक है ना, को बाद में टर्नों में देते हैं, तो नया माल आता रहता है, पेमेंट जाती रहती है। इस तरह फिर यहाँ पे हमने जितना पेमेंट इसको किया, अभी हमने 1 लाख दिया है, ठीक है ना, 1 लाख की वो पेमेंट हमने इधर ऐड कर ली, 2 लाख की अभी बाकी है, ड्यू है, ठीक है ना। तो एक आइटम है 3000 ये केजी वज़न है हमारा। यहाँ से फिर हम सेव का F9 का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और F10 से ये हमारा न्यू फॉर्म पे चला जाएगा, ठीक है ना। नई इनवॉइस डालने के लिए ये फॉर्म रिफ़्रेश हो जाएगा। अगर हम सेव एंड न्यू इकट्ठा काम करना चाहते हैं तो ये वाला बटन है, सेव भी हो जाएगा, न्यू भी हो जाएगा। हमने प्रिंट निकालना है तो ये प्रिंट के लिए है, ठीक है ना। ये 3 किस्म के इधर प्रिंट लगे हुए हैं। F1 करेंगे तो F4 वाला प्रिंट निकल आएगा और सेव भी हो जाएगा, सेव एंड न्यू हो जाएगा। इसी तरह ये सेव एंड न्यू है और F3 से है ये A5 का प्रिंट निकलेगा। ये 3 इंच वाला प्रिंट अगर लेना है तो ये F4 पे है, ठीक है ना। ये सर्च वाला था बटन, F2 करेंगे तो प्रेस हो जाएगा, अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो फिर भी ये प्रोडक्ट सर्च हो जाएगी यहाँ से। तो अभी मैं इस पे सेव के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसका प्रिंट चेक कर लेता हूँ। ये मेरा प्रिंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे भी ये F5 वाला था, ठीक है। ये तरीकाकार है।
एक इनवाइस हमने डाल ली है। तो उस इनवाइस को अगर हमने सर्च करना हो, पुरानी किसी भी इनवाइस को हमने सर्च करना है, तो यहाँ पे ये इनवाइस नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आई ये 23 पिछली हमने डाली होगी, ठीक है ना। ये मैंने क्लिक किया, अभी ये इनवाइस हमने डाली थी, ठीक है ना। अच्छा, पुराना इसके खाते बंदे के डाले हुए थे, तो उसकी वजह से ये अभी माइनस में गया हुआ है इसका खाता, क्योंकि 1 लाख हमने इसको और पेमेंट कर दी थी, 1 लाख कर दी, तो अभी 1 लाख आ रहा है। ये हमारा पूरा बिल बना हुआ था जो भी हमने बनाया है ना, ये 3 लाख वाला। और इस तरह हम पुराना रिकॉर्ड यहाँ से सर्च कर सकते हैं, पुरानी इनवाइसेस में कोई तब्दीली करनी है तब्दीली कर सकते हैं। ये न्यू के बटन में मैं क्लिक करूँगा तो नया, यहाँ से अगर इनवाइस को हमने डिलीट करना होगा किसी को पुरानी को, या पूरी इनवाइस को हमने डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। अगर सिंगल कोई रॉ डिलीट करनी है तो ये वाला बटन है, ठीक है ना। अच्छा, इनवाइसेस के ये इनवाइसेस के टैब में जाएंगे, आज के दिन जितनी भी इनवाइसेस बन रही हैं उनका सारी का रिकॉर्ड इधर आ रहा है, ठीक है ना। आज के दिन जो भी इनवाइस बनाते जा रहे हैं ना, यहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि ये डेट वहाँ पे आज के दिन की सिलेक्ट है। तो जो भी डेट रेंज के हिसाब से हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। पुरानी कोई डेट देंगे कि व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, पुरानी इनवाइसेस जितनी भी बनी होंगी वो सारी इधर आ जाएंगी उस डेट रेंज के अंदर डेट रेंज के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं आज के दिन वाली सारी, क्योंकि वो डेट सेलेक्ट होती है बाई डिफ़ॉल्ट, तो आज के दिन की सारी इनवाइसेस इधर आ रही होंगी। तो नई इनवाइस बनाने के लिए हम न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये नई इनवाइस पे चला जाएगा। तो नई इनवाइस हम एक और बना लेते हैं, उसमें हम ये ऐसे मैं एक प्रोडक्ट डालता हूँ, ठीक है। इसमें 1 पीस, ये मैंने एक आइटम डाली, इसको हमने डिलीट करना है, तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो गई। अच्छा, इनवाइस में ये हमारे पास आ रहा है बटन डेट वाला, यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करते हैं, यानी आज के दिन अगर हम डाटा डाल रहे हैं ना इधर सिस्टम में, इनवाइस हमारी 2 दिन पहले आई है, 4 दिन पहले आई है, तो वो हमने डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जिस इनवाइस ये परचेज इनवाइस हमारे पास जिस दिन आई है, हमने यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यही तरीकाकार है। ये यहाँ चेक होना चाहिए, ये चेक होगा तो ये सिंगल प्रोडक्ट ये ऐड करता जाएगा, ये क्वांटिटी पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट सिंगल क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। अनचेक होगा तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यही तरीकाकार है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सर्च हो सकता है, पुरानी इनवाइसेस हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। जितनी भी इनवाइसेस बनी हैं ये सारी इधर से देख सकते हैं। परचेज यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ पे हम कैश डाल सकते हैं जो हमने कस्टमर को दिया है, सप्लायर को दिया है। उसके अलावा सप्लायर की पेमेंट डालने के लिए एक और फॉर्म भी है। पेमेंट अगर हमने किसकी डालनी है तो ये कैश आउट, सप्लायर को पेमेंट करनी है और किसी भी बंदे को पेमेंट करनी है, जब हमने ये कैश आउट जाए हमारा आएगा यूज़ होगा। अगर कैश इन करना है, किसी से पेमेंट हमें वसूल हुई है तो वो कैश इन में होगी। कैश आउट में हम सप्लायर का 1 लाख डाला था, अभी हमें और पेमेंट उसकी डाल के देख लेते हैं। यहाँ से ये मेरा कैश पेमेंट वाला वॉचर ओपन हो गया, ठीक है। इसमें मैं सप्लायर का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, इसका कोड याद है तो कोड टाइप कर लूँगा। ये वाला सप्लायर मेरा आ गया, फिर सप्लायर, ठीक है। इसकी जितनी पेमेंट रहती है वो इधर आ रही है। अभी जो नरेशन मैंने यहाँ पे कुछ लिखनी है, कोई कंप्यूटर ने जनरेट की है कैश पेमेंट के नाम से, तो ये नरेशन अगर यही ठीक है तो ठीक है। अगर हमने कोई अपनी नरेशन लिखनी है तो हम यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी रिमार्क नरेशन, तो यहाँ पे मैं पेमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। ये 50,000 मैंने इसका देना था, मैंने 50,000 पूरे की पूरी पेमेंट इधर सेलेक्ट कर ली और मैंने ये, ठीक है, पेमेंट कर दी इस बंदे को।